बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और खबरों को पेश करेंगी सोनिया शर्मा। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर आज मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और पॉल्यूशन से बचाव के लिए कई ऐलान किए। अगले 3 दिन तक दिल्ली के सभी स्कूल बंद रहेंगे। 5 दिनों तक सभी तरह के कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ पर भी रोक लगा दी गई है। अस्पतालों और इमरजेंसी हालात को छोड़कर 10 दिन तक कहीं भी डीजल जनरेटर यूज नहीं किए जाएंगे। बदरपुर थर्मल पावर प्लांट भी 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि वो सोमवार से दिल्ली की सड़कों पर रोज पानी का छिड़काव कराएगी। अधिकारियों से कहीं भी कचरा और पत्तियां चलाने पर नजर रखने को कहा गया है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो ऑड इवन दोबारा लागू किया जा सकेगा। अगले 5 दिन के अंदर दिल्ली में हर किस्म की कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन बंद की जा रही है। दिल्ली की सड़कों पे कल से पानी का छिड़काव बड़े स्तर पे किया जाएगा ताकि मिट्टी सेटल हो सके। 3 दिन के लिए दिल्ली के सारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति जारी है। दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों को राजधानी के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, तो केंद्र सरकार ने पड़ोसी राज्यों का बचाव किया और केजरीवाल सरकार को मामले पर राजनीति की जगह प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस उपायों को लागू करने की नसीहत दी। दिल्ली में प्रदूषण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शनिवार रात 10:40 पर प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा था कि प्रदूषण को मापने वाला मीटर उसे रिकॉर्ड नहीं कर सका। मीटर की क्षमता PM10 को 1000 लेवल तक मापने की है, लेकिन प्रदूषण का स्तर इससे ज्यादा पहुंच गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट जैसे अहम जगहों पर सुरक्षा के लिए तैनात CISF के 7000 जवानों के लिए मास्क जारी किए गए हैं। साथ ही जवानों की मेडिकल जांच के लिए टीम भी बनाई गई है। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर आज बच्चों समेत सैकड़ों लोगों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने सरकार से बढ़ते वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शन में दिल्ली के लोगों के साथ एक्ट्रेस नफीसा अली और अन्य सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए। नफीसा ने ऑड इवन फॉर्मूले की तारीफ करते हुए कहा कि अगर संभव हो तो इसे फिर से लागू किया जाना चाहिए। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है, ऐसे प्रदूषण में वो सांस कैसे लेंगे। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच पंजाब में एक बार फिर फसल के अवशेष जलाने का मामला सामने आया है। पंजाब के मुक्तसर में कुछ किसानों को पराली जलाते हुए देखा गया। किसानों का कहना है कि वो ऐसा करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनके पास मशीनें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। किसानों के मुताबिक अगर उन्हें मशीनों पर सब्सिडी मिल जाए तो वो पराली नहीं जलाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने किसानों से कई बार पराली न जलाने की अपील की है, लेकिन किसान नहीं मान रहे हैं। दिल्ली में खेतों का धुआं जाने के सवाल पर बादल बोले कि हम उनको अनाज भी पैदा करने देते हैं, अगर धुआं आ रहा है तो क्या हुआ। धुंध का असर सिर्फ दिल्ली NCR में ही नहीं बल्कि लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में भी हालात बहुत खराब है। लखनऊ में आज सुबह धुंध छाई थी। आगरा में ताजमहल धुंध की चादर में ढक गया, जिसकी वजह से ताजमहल की दीदार करने वाले लोगों या फिर सैलानियों को बेहद निराशा भी हाथ लगी। रामपुर में धुंध की वजह से 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसकी वजह से 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे में घायल लोग लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सिल्वर जुबली समारोह से वापस लौट रहे थे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में भारत के 2 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान ने आज तड़के पुंछ के
केजी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसमें 22 सिख रेजिमेंट के जवान गुरसेवक सिंह शहीद हो गए। फायरिंग में 2 नागरिक भी घायल हुए। पाकिस्तान की ओर से अब भी रुक रुक कर फायरिंग जारी है। 82 mm और 120 mm के मोर्टार भी लगातार रुक रुक कर दागे जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिंदी न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया पर 1 दिन के प्रतिबंध के फैसले का समर्थन किया है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ट्वीट कर न सिर्फ सरकार के फैसले का समर्थन किया, बल्कि 1 दिन के पाबंदी के फैसले को बेहद कम बताया। डॉक्टर चंद्रा ने लिखा, एनडीटीवी पर 1 दिवसीय प्रतिबंध नाइंसाफी है, यह सजा बहुत कम है। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ के लिए उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए। मेरा तो यह भी विश्वास है कि अगर एनडीटीवी न्यायालय में जाए तो उसे वहां से भी फटकार ही मिलेगी। यूपीए काल में जी पर प्रतिबंध की बात चली थी, तब एनडीटीवी बाकी तथाकथित बुद्धिजीवियों के मौन धारण कर लिया था और एडिटर्स गिल्ड भी चुप्पी साधे हुए था। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पुलिस ने भारी मात्रा में बम बनाने का सामान बरामद किया है। इसमें 609 जिलेटिन की छड़ें, 200 डेटोनेटर्स और 630 मीटर वायर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों के घर में छापेमारी की और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों का आतंकी संगठनों से संबंध होने से इनकार नहीं किया है। मामले की जांच अभी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहले इंटरनेशनल एग्रो बायोडायवर्सिटी सम्मेलन का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि भारत एग्रो बायोडायवर्सिटी का भंडार है। पीएम ने कहा कि अब समय आ गया है कि जब हम एग्रो बायोडायवर्सिटी पर गंभीरता से सोचें। पीएम ने कहा कि आज हमें उन तरीकों को खोजने की जरूरत है जिससे लोगों की जरूरत पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना पूरी हो सके। इस सम्मेलन में 60 देशों के 900 प्रतिनिधि जिन संसाधनों के संरक्षण पर विचार विमर्श करेंगे। 9 नवंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन को इंडियन सोसाइटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एंड बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल ने आयोजित किया है। यह CGIAR का शोध केंद्र है, जिसका मुख्यालय इटली के रोम में है। यूपी के सहारनपुर के बाद आज झांसी से भी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कैबिनेट मंत्री उमा भारती समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस मौके पर मौजूद हैं। इस मौके पर अमित शाह ने बुंदेलखंड के विकास का वादा किया और विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा यूपी की अलग अलग जगहों से शुरू होकर 24 दिसंबर को लखनऊ पहुंचेगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे। ये सारी योजनाएं जो बनी है, वो योजनाएं उत्तर प्रदेश के गरीब तक, उत्तर प्रदेश के गांव तक, उत्तर प्रदेश के किसान तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि बीच में एक लखनऊ की सरकार आती है, जो सरकार को गरीब से कोई लेन देन नहीं।